हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो यहाँ पे यूपी बोर्ड 2022 का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका मैथ का यहाँ पे पेपर देखने वाले हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको ये पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखिए यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पे आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपके देखिए पेपर में कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और कितने मार्क्स के आए थे, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे पेपर का यहाँ पे देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से सॉल्व कराना बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आने वाली वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग सब कुछ यहाँ पे ये जो पेपर है, पूरा पेपर को हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप पेपर देख लीजिए कि आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है, और सेम इसी तरीके से आपका 2023 में भी पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम क्या करेंगे, एक एक करते हुए सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताता भी चलूंगा और कौन कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, हर साल तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी पेपर रहता है तो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लेकिन आपका 2022 का जो पेपर हुआ था उसके मैथ के पेपर में आपका एक भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सबसे बड़ा झटका तो यहीं पर आपको लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये स्कोरिंग पॉइंट होता ही है सच में। अगर आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन है तो वो बहुत ईजी तरीके से पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से वो सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, तो पिछले साल जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए थे। एक को पूछा गया था, वो भी आपके 2 नंबर का है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा उसका, और मैं आपको बताऊंगा कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक एक नंबर के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना हो तो a क्रॉस यहाँ पे बोल रहा है b यहाँ पे यूनियन c का यहाँ पे क्या बताना है, मान बताना। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ और भी मैं आपको आगे सॉल्व कराता चलूंगा। देखिए, मैंने, अगर आप 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यूपी बोर्ड 2023 के स्टूडेंट के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीजें हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, एक एक करते हुए। तो आप जरूर से जाकर प्लेलिस्ट पर विजिट करिएगा, यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहां से क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है आपके 2 से 3 स्टेप में हो जाते हैं। सारी चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉस इनवर्स वाला पूछा है आपको। देखिए, उसी तरीके से समतल वाला, देखिए आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। आने वाली वीडियो में हम लोग इसके सोल्यूशन को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखिए ए और बी वाला जो मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चन बताए थे, जिसको अगर आप सीरियसली उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे, उसी में से जो भी आएगा आपका आएगा। तो वहां पे मैंने ऑप्शनल क्वेश्चन भी बताए, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद आप जाकर जरूर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन ऐसे बताए जिसको आप सीरियसली पढ़ ले जाते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपका ए वेक्टर बराबर ये, बी वेक्टर बराबर ये, तो यहाँ पे बोल रहा है बीच का कोण बताना। इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, आप वीडियो जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो इंग्लिश में दे दिया है, देखिए आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में देता है। अब देखिए, आपका जो बी वाला यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक एक नंबर वाले आपको यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कितने, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, साड़ी का प्रसरण कैसे करते हैं, जब इसको 0 को लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपा लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब इसको लेंगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपा के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से करते हैं और इसी तरीके से करना भी है। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए, आपको कॉस इनवर्स बराबर यहाँ पे 4/5 दे दिया, इक्वल टू आपको tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 3/4 का यहाँ पे क्या बताना है, इन दोनों को बराबर सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि इसका मान और इसका मान दोनों को बराबर सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने जो टॉप 50 क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको चिल्ला बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको अभी एक रिसेंट में वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने आपको इसी तरीके के क्वेश्चन बताए, जिसमें आपको एक x बराबर एक y बराबर आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रवणता वाले जो क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें आपको मैंने ये सारी चीजें बताई है। जैसे आपको क्या
करना है, इसमें देखिए टी फंक्शन दिख रहा है, इसको टी के रिस्पेक्ट में, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अवकलन करिए, उसके बाद dy बाई dx का मान बताइए। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आप जान लीजिए कि आपके यूपी बोर्ड 2023 का जो पेपर होगा एग्जैक्ट इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए अब आव्यू से आपका देखिए आव्यू से भी अच्छे खासे वेटेज यहाँ पे रहता है आव्यू का, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया 21 वीडियोस में। अगर आप जाकर देखेंगे तो आपका 21 वीडियो में आप चाहे तो 2 से 3 दिन में आप अपने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया, सब कुछ पढ़ा दिया है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो बोल रहा है ए का ट्रांसपोज दिया है, बी का ट्रांसपोज निकाल लो, उसके बाद आपको क्या करना है ए माइनस बी के होल ट्रांसपोज कर दोगे। तो यहाँ पे क्या करना है इसको और इसको बराबर करके दिखाना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। आने वाली वीडियो में हम लोग और भी अवकलन, यहाँ पे जितने भी चैप्टर हैं जैसे अवकलन, समाकलन, आव्यूह, सारणिक, ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं उसके हम लोग और भी क्वेश्चन को करते जाएंगे। एग्जाम तक हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पी ए बराबर दे दिया इतना और पी बी बराबर इतना दे दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है पी बी अपॉन ए बराबर ये दे दिया। तो हमें क्या बताना है पी ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे हमें किसका बताना है पी ए इंटरसेक्शन बी का हमें मान बताना। इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है, ये आपका जो प्रोबेबिलिटी यानी कि जो प्रायिकता जो लास्ट का चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है। ये जो लास्ट का चैप्टर है आपका उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 1 नंबर का ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर का है, मात्र 2 से 3 लाइन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप यहाँ से आप 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको देखिए यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है यदि x बराबर साइन वाई हो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए इसको सिद्ध करके यानी कि इसके बराबर इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए आपका ये जो एक्सरसाइज 5.1 है उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। 2 नंबर का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जिसको आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हम यहाँ पे सतत एवं अवकलनीयता वाला जो आपका चैप्टर है उसी से लिया गया है। चैप्टर नंबर 5 से ये अलग आपका क्वेश्चन लिया गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए प्रायिकता से एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बोला एक दौड़ में ए को जीतने की प्रायिकता, यहाँ पे ए की जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/4 है। बोला उस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता बताइए। यानी कि ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 दे रखी है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 दे रखी है। पूछ रहा है कि ए और बी में से दोनों कोई भी ना जीते तो इसकी प्रायिकता बता देनी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया तीसरा वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से 8 नंबर आप स्कोर कर ले जाएंगे अगर सारे क्वेश्चन को सही करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 4th वाले की बात करें, यहाँ पे आपको सभी यहाँ पे खंड जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सभी करने हैं। यहाँ पे भी आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये देखिए संबंध फलन से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसी तरीके के जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया थे प्रक्षेप वाला, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा जब भी आपको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दे रखा होता है। ये देखिए आपका सदिश रूप में है ना, यानी कि वेक्टर फॉर्म में, तो इसको कैसे हम लोग करते हैं उसका मैंने आपको सारा तरीका मैं आपको बताता चलूंगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपका पूछा जाता है, क्लियर है। इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। अब देखिए प्रायिकता से एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके के आपके प्रायिकता से पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है एक थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंदें हैं तथा दूसरा, यानी कि 2 थैले हैं हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा। पहले थैले में बोल रहा है 4 सफेद और 2 काली गेंदें हैं और दूसरे थैले में क्या बोल रहा है 3 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। बोल रहा है यदि प्रत्येक थैले में से क्या बोल रहा है एक गेंद निकाली जाए, यानी कि दोनों में से 2 थैले हमारे पास, दोनों थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो बोल रहा है दोनों गेंद काली होने की क्या बताना है प्रायिकता बताना है। 2 थैले हैं हमारे पास, दोनों में से एक गेंद निकाले जाए तो बोल रहा है गेंद निकाली गई गेंद के काली होने की यहाँ पे क्या पूछ रहा है काली होने की प्रायिकता पूछ रहा है। इसी तरीके के देखिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायिकता से, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। अब बात करें, देखिए मैं आपको बता रहा था कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शनल क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, यही आपका देखिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, आप पे मेहरबानी की गई थी, 1 नंबर आपसे पूछ लिया गया था। मतलब पिछले साल के जो बच्चे थे 2022 के, उनसे ये देखिए इसी तरीके का पेपर आपका आया हुआ था। इसमें एक ही आपका ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया था जो कि 2 नंबर का था। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका करेक्ट आंसर बता देना। देखिए अब बात करें ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो मुझे तो सॉल्व कराना ही पड़ेगा, तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूं। देखिए इस बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करा देता हूं। इसके चारों ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 1 + x
और अपॉन में है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स और डी एक्स। ये आपके पास ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये पूरे पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन इसका करना है, यानी कि इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए ई की पावर जो x है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो ई की पावर x हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर के, और प्लस x इंटू यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर x, और अपॉन में आपके पास है कॉस स्क्वायर, यहाँ पे है x इंटू ई की पावर x, और यहाँ पे आपके पास dx। ये हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर x को ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेट करना है, यानी कि यहाँ पे आप मानेंगे x इंटू ई की पावर x को आप क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब इसका क्या करेंगे, आप लोग अवकलन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है, एक यहाँ पे आपको अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट का गुणा और यहाँ पे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का गुणा, और फर्स्ट का अवकलन देखिए फर्स्ट ये है और ये सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब देखिए फर्स्ट का गुणा किया और सेकंड का अवकलन, जब ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, चाहे उसका अवकलन कीजिए चाहे समाकलन कीजिए वही आता है। और यहाँ पे देखिए ई की पावर एक्स, देखिए फर्स्ट का गुणा सेकंड का अवकलन फिर सेकंड का गुणा फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट ये है, फर्स्ट का अवकलन करने पे देखिए एक्स का अवकलन करेंगे तो dx आ जाएगा, और यहाँ पे t का करेंगे तो dt आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। देखिए x इंटू ई की पावर x यहाँ पे है, ई की पावर x यहाँ पे है, और यहाँ पे dx भी इसी में आएगा, ठीक है। तो इसकी पूरी जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ dt लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा अपॉन, देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको हम लोगों ने क्या माना है, x इंटू ई की पावर x को हम लोगों ने क्या माना है, t माना है, तो t लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और dt हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर t था तो सेक स्क्वायर टी हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर टी का जब भी आप अवकलन करेंगे तो आएगा tan t, और यहाँ पे आएगा प्लस का आपके पास c आएगा, ठीक है। अब देखिए t का वैल्यू आप रख दीजिए, इसका समाकलन हो गया, समाकलन हो गया तो इसीलिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट c लगा दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे t का मान रख देना है, तो यहाँ से हो जाएगा tan, t का मान क्या है x, यहाँ से है x ई की पावर x, और यहाँ पे प्लस का c। देखिए आपके ऑप्शनल क्वेश्चन सिर्फ एक ही तो दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन दिए होते तो मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देता, फिलहाल एक क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आ गया 10x इंटू ई की पावर x प्लस का c। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको जो 2022 के स्टूडेंट है उनको भी मैं आपको सॉल्व करा के दिखाया था, और यहाँ पे आपको भी सॉल्व करा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाए सारा। अब यहाँ से हमारा ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से सारे क्वेश्चन को, अब यहाँ पे देखिए आपके 5 नंबर और 8 नंबर वाले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप अपने पेज नंबर 128 पे एग्जाम्पल नंबर 16 जाकर देखिए, तो ये सेम एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल आपका पूछा गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल को भी बहुत ही सीरियस लीजिए। मैं एग्जाम्पल पे भी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इन सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को सॉल्व कराऊंगा। तो इंपॉर्टेंट से मतलब एग्जाम्पल से भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप ज़रूर से जाकर पेज नंबर 128 खोलिएगा पार्ट नंबर 1 में। अगर देखिए मैं आपको बता दूं, पार्ट नंबर 1 जो आपका देखिए साड़िक का क्वेश्चन है, तो आप साड़िक में जाएंगे, पेज नंबर 128 जैसे ही ओपन होगा तो एग्जाम्पल नंबर 16 खोल के देखिएगा, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद देखिए सदिश वाला आपके पास क्वेश्चन आ गया। देखिए वेक्टर फॉर्म में आपको सदिश रूप में ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने इसमें बोल रहा है लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से लगते हैं, तो मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6वां क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको आएगा वो आप सॉल्व कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अब हम लोग आ जाते हैं 6 वाले क्वेश्चन पे। देखिए आपका 6 में भी आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिए 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, हर क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कि यहाँ से आप 25 नंबर को सेफ स्कोर कर ले जाएंगे अगर आप सारे क्वेश्चन को करते हैं तो, ठीक है।
अब देखिए ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 का 5.1 जो एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता मतलब सत्याता अवकलनीयता, उसी चैप्टर से आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए अवकल समीकरण से आपका पूछा गया है, ये भी आपका उसी से पूछा गया अवकल समीकरण से। अब देखिए उसी तरीके से प्रायिकता से भी आपका 5 नंबर का, देखिए प्रायिकता से अभी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए, तो यानी कि 4 नंबर वहाँ से और 5 नंबर का यहाँ भी पूछा गया, यानी कि अच्छा खासा आपका 9 से 10 नंबर का, आपका 10 से 12 नंबर का वेटेज रखता है प्रायिकता चैप्टर। तो उसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें एग्जाम से पहले पहले सब कुछ क्लियर करा दूंगा, आपके जितने भी चैप्टर हैं आपके सब मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके प्रायिकता के क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किस तरीके से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। पूछा है किसी, यहाँ पे बोल रहा है किसी प्रश्न को 3 छात्र ABC के हल करने की प्रायिकता, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 3/10, 1/5 और यहाँ पे बोल रहा है तथा यहाँ पे 1/10 हो, तो यहाँ पे बोल रहा है तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता बताना। ये भी देखिए इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देखिए आप अधिकतम और न्यूनतम मान निकालते हैं ग्राफ बना के, उसी से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे आपको अभी अभी जो रिसेंट में वीडियो अपलोड हुई है जिसमें मैंने आपको प्रवणता वाले क्वेश्चन बताए हुए हैं, उसको आप जाकर देखेंगे। यहाँ पे देखिए सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहां से जाकर जरूर से देख लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपका 8 नंबर वाले देखिए आपको यहाँ पे बोला आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। देखिए आपको आव्यूह विधि से, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट देखिए, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। आपको क्या करना है, इसकी मदद से एक सारणिक मतलब एक आव्यूह बनाना है, इसकी मदद से देखिए आपको आव्यूह बनाना है। और देखिए इसको देखिए मैं आपको बता दूंगा, सारणिक का ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है, उससे ही पूछा गया है। यहाँ पे आपको आव्यूह विधि से आपको क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं जिसमें आपको x y z यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दे रखे होते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन का वेटेज कितना है, इस क्वेश्चन का 8 नंबर का वेटेज है। तो आव्यूह चैप्टर को जरूर से पढ़ लीजिएगा, आव्यूह से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 8वें में आपको किसी एक को करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बात करें तो इस क्वेश्चन में भी किसी एक को करना था, 2 क्वेश्चन आपको दे रखे थे, किसी एक को देखिए का यहाँ पे एक दे रखा है, खा करके एक और दे रखा है, यानी कि दोनों में से किसी एक को करना है। 8 नंबर आप सेफ स्कोर कर ले जाएंगे। सो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको नहीं बताया हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ढूंढते हैं कि एकदम मतलब सेम वही क्वेश्चन बताया रहना चाहिए, तो बेटा बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। देखो 8 नंबर का आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ मैं ऐसे आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद पता चलता है। मैं यहाँ वहाँ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर तब मैं आपको बताता हूँ, टू द पॉइंट क्वेश्चन बताता हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको सीरियसली पढ़ के जाना, आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर पाओगे, जैसे कि यूपी बोर्ड 2022 के स्टूडेंट करके आए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी अगर आप अब भी अगर आपके पास टाइम, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन बताता चलूँगा, जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, कंसिस्टेंसी बनाकर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देख लिया करिए, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ उसको आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 8 नंबर के, ये भी देखिए आपका प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन लगेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप समाकलन चैप्टर को भी पढ़ना चाहते हैं तो 38 वीडियोज़ में मैंने पूरा समाकलन चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। उसमें मैंने आपको लास्ट में इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो जब आप पढ़ेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप जाइए, अगर आप समाकलन चैप्टर नहीं पढ़े हैं, चैप्टर नंबर जो 7 है आपका समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, तो आप जरूर से जाकर पढ़िए, उस पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये हमारा इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को करना था, तो आप जो भी आपको आता है वहाँ से कर लीजिएगा, यहाँ से हमारा पेपर होता है खत्म, ठीक है। इसी तरीके के देखिए आपके पेपर पूछे गए थे। और स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपसे वीडियो मिस हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।